स्टार्ट करेंगे हम। जो ओजेनेसिस कैसे हुआ तो वो आपको ऑलरेडी पता है, पहले दिस इज द ओवरी, उसमें जो एक सेल था, ओवरी में जो सेल था, राइट, जो ओ ओटिड बनाएगा, राइट, वो ओटिड बनाएगा, उसका नाम आपको पता है, राइट, जो कैसा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम एन था या 2n था, ओवरी में जो सेल था वो n था या 2n था, वो आपको याद रहना चाहिए, n था या 2n था, फटाफट, वेरी गुड, 2n, उसको बोलेंगे गैमेट मदर सेल, राइट, मैं लिख रहा हूं यहां पे गैमेट मदर सेल, बिकॉज गैमेट इसमें से बनेंगे, बट यहां पे हम जो बात कर रहे हैं वो कौन से गैमेट, तो फीमेल गैमेट की बात कर रहे हैं। मीर, आज ये शॉर्ट नोट जितनी भी मैं चलाऊंगा वो आपको 2 बार लिख के मुझे सेंड करना है, समझा, हर एक को। तो गैमेट मदर सेल, और इसको बोलेंगे ओगोनिया, इसको बोलेंगे ओगोनिया। ये फर्स्ट सेल है जो आगे जाके एग सेल बनाएगा, ओके, तो हम इसके बारे में देखेंगे। ये फर्स्ट सेल कौन से फेज में जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीटोसिस करेगा, यू नो दैट, सिंगल टाइम मीटोसिस, सेकंड टाइम मीटोसिस, ये मीटोसिस हुआ। आफ्टर देन दिस सेल विल एंटर, मैं कॉल कट करता हूं एक, दिस सेल will enter into growth phase. So this is called a primary oocyte, प्राइमरी oocyte बोलेंगे ये सेल। यहां पे आपको याद रखना है कि जो एग सेल बनेगा वो पर मंथ एक बनेगा या पर मंथ 4 बनेंगे, एक ही बनेगा, कितने बनेंगे जैनिस, एक बनेगा, बराबर। तो यहां इसका कुछ नहीं होगा, बस कोई 4 में से कोई एक सेल जो कहा गया, ग्रोथ फेज में गया और प्राइमरी oocyte बनाया। ये प्राइमरी oocyte बनाया, इसके आसपास यहां पे जो ग्रोथ हुआ वो कैसे हुआ, तो जैसे एक्चुअल में ये जो सेल बना, ये सेल कब, जब डिवीजन हुआ, सेकंड टाइम सेल डिवीजन हुआ, सेकंड टाइम मिटोसिस हुआ, तब से ये जो सेल है उसको यहां पे बोल सकते हैं प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। और उसकी वजह से आपकी बुक में प्राइमरी oocyte वो यहां तो लिखा है, बट यहां पे भी लिखा है, आपको होगा ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो हाँ, दोनों, जब ये मिटोसिस हो गया तब ये जो सेल बने उसको बोलेंगे प्राइमरी oocyte, इसको भी बोलेंगे प्राइमरी oocyte। बट सुनो परफेक्टली, हर एक लाइन कवर करनी है, बट हाँ, जो आसपास, इसके आसपास फॉलिकल है वो प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल बनी, देन यहां पे टर्सरी फॉलिकल बनी, याद रखो, टर्सरी फॉलिकल, तब जाके यहां पे ये प्राइमरी oocyte ग्रोथ फेज में गया, यानी ये जो फॉलिकल है वो कौन से वाली है, टर्सरी फॉलिकल है। और ये प्राइमरी oocyte के आसपास ये स्पेस है, राइट, और स्पेस के अंदर ये लिक्विड है, उसको एट्रम बोलते हैं, एट्रम लिक्विड बोलते हैं। तो यहां पे आराम से याद रखो,
प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट में ग्रोथ कब हुआ, ग्रोथ फेज कब हुआ, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी या टर्सरी? तो आंसर क्या आएगा? चलो लिप रीडिंग में पहचान लूंगा आपका। चलो क्या आएगा? ग्रोथ फेज कहां हुआ? खाली मोड़ू नहीं हलावानु। टर्सरी फॉलिकल कहां हुआ? टर्सरी फॉलिकल। समझी गया? અને તમને એક વોર્નિંગ આપું, એડવાઇસ આપું, તમે 19 તારીખે ક્વેશ્ચન પૂછો છો, રાઈટ, 19 ડેટ પર, અને 20મી તારીખે તમે XYZ બીજાને તમે મેસેજ કરશો કે મને રોનક સર રિપ્લાય નહીં આપતા, તો તમારા જેવું બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ બીજું કોઈ નહીં, બરાબર? એટલે થોડું મગજ હોય ને તો દોડાવવાનું, ખ્યાલ આવે છે? તમારામાંથી કેટલાય છે જેને અઠવાડિયે રિપ્લાય અપાય છે, અને એવું થશે બકા, એવું થોડુંક થાય, ઇમરજન્સી રિપ્લાય જોઈએ તો કોલ કરી દેવાનો સાંજે 7 પછી કે સર ઇમરજન્સી રિપ્લાય જોઈએ છે. એક વાર કરવાનો, 2 વાર નહીં કરવાનો. ઉપાડવાનો હશે તો એક વાર જ ઉપાડ લઈશ, કાં તો 10 વારે ઉપાડીશ, બરાબર? રિપ્લાય કરી દઈશ. થોડી બુદ્ધિ વાપરવાની. પછી મને એવું થશે કે આને સાયકાઇટ્રિક પ્રોબ્લેમ લાગે છે, એવું થોડું ચાલે યાર. ચલો, તો અહીંયા याद रखो, प्राइमरी ओसाइट बनी, प्राइमरी ओसाइट के आसपास प्राइमरी ओसाइट का ग्रोथ कब हुआ, ये खास याद रखो, टर्सरी फॉलिकल में. और ये जो प्राइमरी फॉलिकल थी, आराम से स्टडी करो, एक एक लाइन आपकी परफेक्ट जा रही है. ये प्राइमरी फॉलिकल है, वो पुबर्टी के टाइम पे 60 to 80,000 बाकी बची है. ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है. कितनी? 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ऐसी बाकी बची होती है पुबर्टी के टाइम पे, राइट? उसके बाद ये ग्रोथ हुआ टर्शरी फॉलिकल में. नाउ इंटरेस्टिंग, अब आपको याद रखना है कि प्राइमरी ओसाइट will enter into reduction division. Reduction division, that means meiosis. That means meiosis. But यहाँ पे पहले meiosis 1 होगा और smaller cell and larger cell. Asimilar meiosis 1 और asimilar meiosis होगा तो NN बनेगा. बट आपके नॉलेज के लिए ये N डबल स्टैंड एंड डबल स्टैंड. मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, उसके बाद सिंगल स्टैंड बनेगा. तो ये जो सेल है उसका नाम क्या है? सेकेंडरी ओसाइट. सेकेंडरी ओसाइट, राइट? और ये इसका नाम क्या है? तो याद रखो, प्राइमरी पोलर बॉडी. प्राइमरी पोलर बॉडी. और इसमें याद रखो कि जो प्राइमरी फर्स्ट मियोसिस हुआ, फर्स्ट मियोसिस हुआ यहाँ पे, उसके बाद ये इसके पोल पे ये ज्वाइन रहता है. सो प्राइमरी पोलर बॉडी, फिनिश. अब यहाँ पे जो सेकेंडरी ओसाइट है, सेकेंडरी ओसाइट बना, राइट? उसके आसपास यहाँ पे क्या होता है? तो याद रखना, ये फॉलिकल को बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल याद रखो. और ये ग्राफियन फॉलिकल कौन बनाएगा? तो पिट्यूटरी ग्लैंड में से FSH, जो FSH है, ये ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ग्राफियन फॉलिकल, राइट? कौन बनाएगा? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा कौन? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नाउ दिस इज ग्राफियन फॉलिकल. अब यहां याद रखो, द सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा. यानी यहां इसकी बात कर रहे हैं, ये जो है सेकेंडरी ओसाइट,
वो नया मेम्ब्रेन बनाएगा और ये मेम्ब्रेन जो है इसको बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा। यहां लिखो चलेगा, यहां लिख रहा हूं, चलो जोना पेल्यूसिडा, पेल्यूसिडा। तो यहां याद रखो ये जो है साइटोप्लाज्म है, सेकेंडरी ओसाइड का, ये न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर जोना पेल्यूसिडा है और उसके भी बाहर क्या है, ग्राफियन फॉलिकल है। और अब पिट्यूटरी ग्लैंड में से कौन सा हार्मोन निकलेगा, तो याद रखो एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। वो एलएच क्या करेगा, ओव्यूलेशन करेगा, एलएच ओव्यूलेशन करेगा, याद रखो। और ये ओव्यूलेशन करेगा, राइट, उसकी वजह से ये सेल जो था कौन सा, सेकेंडरी, सेकेंडरी ओसाइट, वो कहां पे आ गया, यस ओविडक्ट में आ गया। अब जाके यह जो फॉलिकल होगी वो एम्प्टी होगी, ये सेल भी इसके साथ ऊपर आ गया, राइट, याद रखो। यानी एंड डबल स्टैंड एंड डबल स्टैंड, ये प्राइमरी पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी, ये भी यहां आ गया है। अब क्या हुआ सुनो, तो अब जो ओव्यूलेशन के बाद फटाफट आराम से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 4 शॉर्ट नोट। आप ये मत सोचो कि आराम से इतना स्लो जा रहे हैं, कैसे कंप्लीट होगा हमारा आज का दिन, तो हो जाएगा। देखो अब यहां पे जो ये फॉलिकल जो एम्प्टी, ये एम्प्टी फॉलिकल है जिसमें, राइट, जिसमें कुछ नहीं है, कोई भी सेल नहीं है, इसको बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, इसको बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, याद रखो। और कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर से कई सारे एमसीक्यू जो नीट में और बोर्ड की गुजकेट की एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, यहां याद रखना है, आपको मैं बोल देता हूं कि ग्राफियन फॉलिकल बना ये कितने दिन तक बनता है, तो याद रखो सपोज फर्स्ट डेट से स्टार्ट करें तो 6 to 14 डेट तक क्या बनता है, ये ग्राफियन फॉलिकल बनती है, सेकेंडरी ओसाइड बनता है। उसके बाद एलएच की वजह से 14th डे को, 14 डे को क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, राइट, क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ। उसके बाद अब आपको पता होना चाहिए कि ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा, तो ग्राफियन फॉलिकल जो है उसका काम क्या है, तो याद रखो ईस्ट्रोजन सिक्रीशन, ई फॉर ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन सिक्रीशन करता है और ये ईस्ट्रोजन सिक्रीशन करेगा, उसकी वजह से जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम है उसका डेवलपमेंट होगा। क्यों डेवलप होगा, तो आपको ये बात समझनी है, ये कंसेप्ट है कि अगर यहां से ओजेनेसिस स्टार्ट हो गया तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि आगे जाके स्पर्म सेल आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, और फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो सकता है। यूट्रस अगर पावरफुल ना हो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए तो डेवलपमेंट कैसे होगा, तो जैसे ग्राफियन फॉलिकल बनी उसकी, उसमें से एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होगा और यूट्रस का फर्स्ट लेवल का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब ओव्यूलेशन के बाद ये सेकेंडरी ओसाइट कहां गया, ओविडक्ट में गया। अब फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी इससे भी ज्यादा हो गई और फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी इससे भी ज्यादा हो गई, इसकी वजह से ये यूट्रस का सेकंड टाइम का डेवलपमेंट होना चाहिए और ये कौन करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करेगा,
प्रोजेस्टेरॉन क्या सिक्रेट करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। तो ये प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हुआ कॉर्पस ल्यूटियम से और यहाँ पे लेवल बन गया सेकंड लेवल, सेकंड लेयर। और ये कब तक हुआ? तो कॉर्पस ल्यूटियम में से ये पार्ट 2 हुआ। वो कौन से डे पे? 15 to 28, 15 to 28। सुनो आराम से। तब तक सेकेंडरी ओसाइड यहीं पे था, सेकेंडरी ओसाइड यहीं पे था। अगर 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 स्पर्म सेल यहां नहीं आते, सुनो, अगर यहां स्पर्म सेल नहीं आएंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? ये सेकेंडरी ओसाइट मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। वो कौन से डे पे हुआ? फर्स्ट टू फिफ्थ डेट, फर्स्ट टू फिफ्थ डेट। क्या हुआ? इसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलेंगे। और मेंस्ट्रुअल फेज में कई बार आप सोचते हो कि मेंस्ट्रुअल फेज सुमित समझ पड़े छे? जैनेश खबर पड़े छे? बका मेहर ख्याल आवे छे ने? ओके। आपको क्या मेंस्ट्रुअल फेज में एग सेल निकलता है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये वन ऑफ दी बेस्ट क्वेश्चन है। मेंस्ट्रुअल में एग सेल निकलेगा ही नहीं, बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग सेल बन ही नहीं सकता। एग सेल कब बनेगा? जब स्पर्म सेल आएंगे तब, वो भी हम देखेंगे। बट एक बार याद कर लो कि अगर स्पर्म सेल नहीं आएंगे तो सेकेंडरी ओसाइड यहां से निकल जाएगा, उसके साथ साथ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम डिग्रेड हो जाएगा। राइट, एंडोमेट्रियम डिग्रेड हो गया। राइट, यानी वो भी यहां से निकल जाएगा। दोनों ए लेयर और बी लेयर, दोनों लेयर। और उसके साथ साथ 1 to 5 डे उसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलेंगे, जिसमें 100 से 150 ml ब्लड जो है वो लॉस हो जाएगा। राइट, याद रखो। अब क्या होगा? तो इसकी कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कैपिलरी, नर्वस टिश्यू, राइट, लिम्फ टिश्यू, जितनी भी टिश्यू यहां होगी वो सब सिक्रेट हो जाएगी। राइट, 1 to 5। और ये साइकिल कब स्टार्ट होगा? जब सेकेंडरी ओसाइट यानी ओजेनेसिस स्टार्ट होगा, तब ये साइकिल स्टार्ट होगा। यानी ड्यूरिंग पुबर्टी एज, यानी 12 ईयर 14 ईयर, राइट, तब। और ये मंथ पे, ये मंथ कंप्लीट हो गया, ये मंथ पे यहां से एक्सेल बना, दूसरे मंथ पे यहां से, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे सीक्वेंस में होता है। अब ये टाइम पे इसमें कुछ नहीं होगा। अब सेकंड मंथ आ गया, सेकंड मंथ जो फेब्रुआरी है, फेब्रुआरी में 1 to 5 में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। अब फेब्रुआरी की 6 डेट से फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? ये डिवीजन, ग्रोथ एंड मियोसिस 1, 6 to 14, राइट। उसको यहां पे फॉलिक्यूलर फेज बोलेंगे, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल बनी है, सो क्या बोलेंगे? फॉलिक्यूलर फेज। मैं पूछूंगा टेस्ट में, राइट, याद रखो, फॉलिक्यूलर फेज बोलेंगे बिकॉज फॉलिकल बनी है, ग्राफियन फॉलिकल, राइट, सेकेंडरी ओ साइड बन गया। अब 14 डेट को ओव्यूलेशन हुआ, 15 से 28 को क्या बोलेंगे? ल्यूटियल फेज, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम बनी है, सो ल्यूटियल फेज इसको बोलते हैं। राइट, तो याद रखना है आपको कि कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलग अलग 3 फेज हुए, उसको मैं अभी बताऊंगा डिटेल में आपको, बट ये आपको क्लियर रखना है। अब यहाँ पे सुनो, इंटरेस्टिंग है, एक शॉर्ट नोट कंप्लीट हो गई। अब सेकंड शॉर्ट नोट आपको देखना है। सेकंड शॉर्ट नोट में क्या आएगा? तो हेडिंग क्या है? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो उसका पहला सेंटेंस क्या आएगा? स्पर्म सेल, स्पर्म सेल जो है वो यूट्रस का वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसकी वजह से यहां पे आएंगे,
ओविडक्ट में आएंगे, ऐसे सेम कॉन्ट्रैक्शन ओविडक्ट में मिलेंगे। ये स्पर्म सेल है, और आपको पता है स्पर्म सेल यानी एन सिंगल स्ट्रैंड, राइट। अब यहां पे याद रखो कि जैसे स्पर्म सेल का एक्रोसोम, आपको पता है स्पर्म सेल का जो एक्रोसोम है, राइट, उसमें हाइल्यूरोनिडेज याद करो मैंने बोला था, वो एंजाइम होगा हाइल्यूरोनिडेज, इसको फर्टिलाइज करेगा। और जैसे ये स्पर्म सेल इसको फर्टिलाइज किया, ऑन द स्पॉट सेकेंडरी oocyte है उसका और इसका दोनों का मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। पहले सिंपल मैं बोल देता हूं कि इसका मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, राइट। ये सिमिलर मियोसिस हुआ, सिमिलर यानी दोनों सेल सेम साइज के हैं, इसको बोला प्राइमरी पोलर बॉडी, बट इसको बोलेंगे सेकेंडरी पोलर बॉडी। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी पोलर बॉडी, याद रखो, राइट। और इसमें एन सिंगल स्ट्रैंड होगा, इसमें भी एन सिंगल स्ट्रैंड होगा। ये समझ में आ जाना चाहिए, ये मेन नहीं है, ये आप बोर्ड में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट अब ये मेन है, यानी सेकेंडरी oocyte यानी एन डबल स्ट्रैंड। अब इसका मियोसिस 2 जो एसिमिलर मियोसिस है वो कंप्लीट होगा। एसिमिलर मियोसिस कंप्लीट होगा यानी एक लार्ज सेल बना और एक स्मॉलर सेल बनेगा। और यहाँ पे ये जो सेल है, जो लार्ज सेल है, इसको बोलेंगे एग सेल, राइट। और जो स्मॉलर सेल है उसको बोलेंगे सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकेंडरी पोलर बॉडी, बिकॉज यहाँ पे मियोसिस 2 हुआ, याद रखो, राइट। बट ए सिमिलर हुआ, यहाँ पे भी मियोसिस 2 हुआ बट सिमिलर हुआ, और यहाँ ए सिमिलर हुआ, और यहाँ पे एन डबल स्ट्रैंड था बट यहाँ पे एन सिंगल स्ट्रैंड है, राइट। यहाँ पे भी सिंगल स्ट्रैंड होगा, ओके। अब ये स्पर्म सेल में एन सिंगल स्ट्रैंड था, राइट, और एन सिंगल स्ट्रैंड, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस दोनों ज्वाइन होगा, याद रखो ये दोनों ज्वाइन होगे, क्या बनाएगा? तो फर्स्ट सेल विच इज कॉल्ड अ जाइगोट, मैं थोड़ा ऊपर स्क्रीन कर रहा हूं, यहां पे लिखूंगा, तो इसको हम बोलेंगे ये 2n जाइगोट बन गया। ये जाइगोट बना फर्स्ट सेल, तो जाइगोट बना, कैसे बना ये आपको क्लियर रखना है, बराबर। तो याद रखो ये फर्टिलाइजेशन इसको बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन हो गया है, बराबर। और कैसे हुआ ये हमने देखा, तो ये हम बुक में से इसके बाद देखने वाले हैं। और यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट बना, अब यहाँ बुक में जो इंफॉर्मेशन दी है वो कौन सी वाली इंफॉर्मेशन दी है, तो ये कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूं, आराम से देखो। यहाँ पे ये एक फीमेल है, ये कंसेप्ट मैंने समझाया था। ये फीमेल जो है उसके सेल 22 AA प्लस सिंगल XX है, ये सोमेटिक सेल क्रोमोसोम और ये सेक्स क्रोमोसोम, टोटल 23 पैड होते हैं, 23 पैड होते हैं। तो ये जो फीमेल है इसमें ये क्रोमोसोम नंबर होते हैं, राइट। अब दिखाई देता है आपको, दिखाई देता है, ये चलेगा ना, लाइट बंद करो तो, ओके, रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये गर्ल है, फीमेल है, उसके हर एक सेल में ऐसे क्रोमोसोम होते हैं 22 AA प्लस 1 XX, राइट। बट उसकी ओवरी है, वहां पे भी यही सेल होंगे, बट जब एग सेल बनाने में जो मियोसिस होगा तब यहाँ पे हाफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, यानी 22A प्लस X। अब यहाँ पे
सपोज ले लो मेल है, तो मेल में क्या होगा, याद रखो मेल में भी सोमेटिक सेल, सोमेटिक क्रोमोसोम 22 प्लस 1 एक्स वाई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक्स वाई है, फीमेल में क्या था एक्स एक्स, यहाँ पे क्या है एक्स वाई। फीमेल में एक्स एक्स था तो एक्स सेल एक ही टाइप के बने, एक्स सेल सिंगल टाइप के बने, आप देख सकते हो। बट यहाँ पे जो स्पर्म सेल है वो दो टाइप के बनेंगे, कौन से 22A प्लस एक्स और 22A प्लस वाई। अब जाके यहां पे ये वाई स्पर्म सेल अगर फर्टिलाइज करेगा तो क्या होगा, वाई सेल फर्टिलाइज करेगा तो 22A प्लस वाई, तो जाइगोट बना, वो जाइगोट कैसा बना 22AA प्लस एक्स वाई, यानी इट विल बेबी बॉय। समझ पड़ी कि नहीं, समझ पड़ी ने बका 100%। कोई पण क्वेरी हो तो पूछो मने, कोई पण क्वेरी हो, खुशी, कल्पेश, समझ पड़ी, निशांत 100% ने रितिका, रितिका हूं कहूं तेरे वीडियो केम ऑन करो छो, शुभ शुभ बेनिफिट हुआ रिपीट में, जयराज, ये हम आराम से जाएंगे बट आपकी कंसेप्ट एग्जैक्टली होंगे, बराबर। जयराज समझ पड़ी, ओके। दे तने श्रेया, अमन, ओके अमन पूछवानुं ने, समझ ना पड़े थी तैयारी में। धन्या अल्ट्रावायोलेट पूछी लेजे। भूमि, यशवर्धन, भूमि समझ पड़ी तने, रिप्लाई ना आयो भूमि, भूमि ओके। देवांशु, दीपेन, विंसेंट, बराबर ओके। जय, जय राणा, अब मॉर्निंग 6 o'clock रेग्युलर ज्वाइन होना, जय राणा। हितांशी क्लियर है तने तो, ओके फाइन। चलो अब ये वाला जाइगोट रिपीट करो, दे ये वाला, दे फटाफट के ऊपर वाला, अच्छा 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 ओके। दे बोल रहा है, ये तो क्लियर हो गया है ना। अब दे बोल रहा है ये जाइगोट वाला रिपीट करो, तो एक बार देखो ये पूछता है ना तो मुझे अच्छा लगता है, बराबर। आप पूछोगे तो मुझे ऐसा नहीं होगा कि यार ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, पूछो, अभी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, बराबर। बट दे को पूछो, वो 4 बार कॉल करता है ना तब एक बार रिसीव होता है, राइट। तो ऐसे कुछ कुछ टाइम पे होता है, बट ऐसे चलो स्टार्ट। दे सुनो क्या हुआ आराम से, पहले मैं बोल देता हूं यहां, ये जो सेकेंडरी ओ साइड है वो कैसा है, डीएस है, डबल स्टैंड है, डीएस डबल स्टैंड है, राइट। अब यहां जैसे स्पर्म सेल आएंगे, स्पर्म सेल आने के बाद मियोसिस 2 हुआ, ऐसे क्वेश्चन हमने कई सारे सॉल्व किए। स्पर्म सेल आने के बाद मियोसिस 2 हुआ, स्पर्म सेल आने से पहले हुआ, ऐसे पूछ सकते हैं विच टाइप ऑफ डिवीजन इज अकर बिफोर द एंट्री ऑफ स्पर्म सेल, तो कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस 1, मियोसिस 1 जो पहले हुआ, बट आफ्टर स्पर्म सेल कौन सा डिवीजन हुआ, मियोसिस 2, तो ये डबल स्टैंड है। जैसे स्पर्म सेल आया, स्पर्म सेल सिंगल स्टैंड है, ये जोना पेल्यूसिडा में एंटर हुआ, राइट, ऑन द स्पॉट। ये जो सेकेंडरी ओसाइट है उसका क्या करेगा, मियोसिस 2 करेगा, और मियोसिस 2 करेगा तो उसकी वजह से क्या बनेगा, यहां 2 सेल बने, यहां 2 सेल बने, तो यहां पे जो मेन सेल बना एक्स सेल, ये मेन है सिंगल स्टैंड, और सेकंड पोलर बॉडी ये भी सिंगल स्टैंडर्ड है, बट सेकंड पोलर बॉडी 1 2 यहां से बनी और 3 यहां से बनी, ये जस्ट थोड़ा बहुत न्यूरिशमेंट करेगा, इसका ज्यादा कुछ रोल नहीं है। तो ये एक्सेल बन गया, दे सिंगल स्टैंड दोनों फर्टिलाइज होंगे, इसका न्यूक्लियस स्पर्म सेल का
और इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्यों? तो मेन डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है, राइट? न्यूक्लियस में होता है, तो इसके लिए प्रियांशी एंडोमेट्रियम रिपीट करूं, यानी ये वाला, प्रियांशी ये वाला रिपीट करूं? ओके ओके, देख लो 5 सेकंड में फिनिश होगा। पहले मैं बोल देता हूं कि सपोज फेब्रुआरी मंथ स्टार्ट हुआ, फर्स्ट डेट पे मेंस्ट्रुअल हुआ, और मेंस्ट्रुअल फेज में ब्लड ऑफ वेस्ट ऑफ ब्लड होगा, और साथ में एंडोमेट्रियम जितना डेवलप हुआ वो टोटली यहां से डिग्रेड हो जाएगा। उसके बाद फरवरी की 6 डेट को ये प्रोसीजर स्टार्ट हुई, राइट? ये प्रोसीजर स्टार्ट हुई। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये ओजेनेसिस फिर से स्टार्ट नहीं होगा, बट 6 डेट ऑफ फरवरी यहां से फिर से स्टार्ट होगा, 14 डेट तक ये बन जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी ओसाइड बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल में से एस्ट्रोजन निकलेगा, राइट? और ये एस्ट्रोजन ये एंडोमेट्रियम का फर्स्ट लेयर बनाएगा, ए लेयर, राइट? 3 लेयर है आपको पता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडो। और एंडो में भी ए लेयर बनाएगा, एंडो में 2 बनेंगे, उसका ए लेयर बनेगा, राइट? मायोमेट्रियम कब काम में आएगा? जब डिलीवरी होगी तब ये मायोमेट्रियम, बिकॉज विसरल मसल इसमें प्रेजेंट होते हैं, विच वॉज टोल्ड बाय मी बिफोर प्रीवियस लेक्चर। चलो यहाँ पे एस्ट्रोजन की वजह से ए लेयर बन गया। अब क्यों बना? तो यहाँ एक्सेल बन रहे हैं, आगे जाके स्पर्म सेल अगर आ गए तो इम्प्लांटेशन कहाँ होगा? एंडोमेट्रियम का कंप्लीट डेवलपमेंट चाहिए, तो ए डेवलप हो गया, अभी आधा बाकी है। ओव्यूलेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा? ओव्यूलेशन हो गया, तब जाके एम्प्टी फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे। ये एम्प्टी फॉलिकल कितने दिन तक चलेगी? 15 to 28 तक ओवरी में ही रहेगी, और वो धीरे धीरे सिक्रीट कर रही है किसको? प्रोजेस्टेरोन को। सो दिस इज कॉल्ड अ बी लेयर। बी लेयर विल सिंथेसाइज्ड बिकॉज अब एक्सेल ऊपर आ गया, एक्सेल यानी सेकेंडरी ओसाइड, वो ऊपर आ गया है। एक्सेल लिखा हो यानी समझना है सेकेंडरी ओसाइड, तो फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई, और इसकी वजह से यहाँ इम्प्लांटेशन के लिए वो प्रॉपर एंडोमेट्रियम चाहिए, बराबर? और उसकी वजह से ये ए एंड बी लेयर बना। अब समझ में आया कि नहीं प्रियांशी? पक्का? प्रियांशी रिप्लाई? ओके ओके ओके, अभी भी क्वेरी हो तो पूछ लेना। चलो इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या है? तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि जाइगोट बन चुका है आराम से, फर्स्ट सेल विच इज कॉल्ड अ जाइगोट। जाइगोट के बाद यहां जाइगोट यानी सिंगल सेल, उसके बाद 2, 4, 8, 16, 32। तो ऐसे जो प्रोसीज हो रही है वो क्या है? क्लीवेज। कौन सी प्रोसीजर है? क्लीवेज, क्लीवेज प्रोसीजर बोलेंगे। और इसको जो बना है उसको ब्लास्टोमियर बोलेंगे। 2 सेल, 4 सेल, 32 सेल, राइट? उसमें आपको याद रखना है कि ये ओविडक्ट, एंड यहां पे लिखेंगे, थोड़ा स्पेस रखेंगे, 4 में से 8, 8 में से 16, राइट? और 8 एंड 16 को मोरूला बोलेंगे। ये मोरूला स्टेज है, 8 एंड 16 ये मोरूला स्टेज ओवरी में आएगा, यानी ओविडक्ट में से कौन सा फेज आया? तो मोरूला फेज आया, मोरूला फेज आया, याद रखो, राइट? देखो अब यहाँ पे 8 to 6 फेज में मोरूला कहा आया? यूट्रस में आ जाएगा। तो कौन से सेल से स्टेज पे वो स्टेज यहाँ पे आएगा? यूट्रस में। तो याद रखो 8 और 16
मोरूला स्टेज। देन ये अभी क्लीवेज प्रोसेस चल रही है, तो इसको 32 सेल को बोलेंगे ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर, याद रखो, भूलना नहीं है, क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर। एंड ये कंटिन्यू है, सेल डिवीजन कंटिन्यू है, याद रखो। और ये धीरे 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 ब्लास्टोमियर है, उसका सेल डिवीजन कंटिन्यू रखेगा और उसके ब्लास्टोमियर के आसपास एक लेयर बनाएगा, और ये जो लेयर है, राइट, उसको बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। और जो ये है, जो इनर इनर सेल मास बोलेंगे, इनर सेल मास बोलेंगे। अब आपको होगा ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा, तो वो न्यूरिश करता है, मिनरल देगा, किसको देगा? इनर सेल मास को, राइट। तो दूसरा फंक्शन क्या है, इसमें से कई सारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम निकलते हैं जो एंडोमेट्रियम के थोड़े पोर्शन में यहां क्लीव करेंगे, राइट। और अब यहां पे क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा। यानी क्या हुआ, ये टोटली जो, इसको क्या बोलेंगे? अब इसको ब्लास्टोमियर नहीं बोलेंगे, ब्लास्टोसाइट बोलेंगे। ब्लास्टोसाइट बोलेंगे, राइट, ब्लास्टोसाइट्स बोलेंगे। तो ये यहां से यहां आ गया। और सुनो, ये ट्रोफोब्लास्ट है, आउटर रीजन, और ये इनर सेल मास है। बट अब इम्प्लांटेशन के बाद इनर सेल मास जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। इनर सेल मास को अब हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो इनर सेल मास में से बना, कब बना? इम्प्लांटेशन के पहले या इम्प्लांटेशन के बाद? तो इम्प्लांटेशन के बाद ये क्या बनता है, बराबर, याद रखो। तो इस इतना आपको परफेक्टली समझ लेना है कि इनर सेल मास आगे जाके एम्ब्रियो में डेवलप होगा, राइट। उसके बाद फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ। देवांशु क्यों लेफ्ट हो गया? देखो, दे ने क्वेश्चन पूछा ड्यूरिंग 9 मंथ। एक सेकंड में जो देख लेता हूं क्या पूछा है। दे क्या पूछा तूने? ड्यूरिंग 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ oogenesis। देखो, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है दे ने, जो मैंने आई थिंक पहले बोला था, बट शायद न भी बोला हो, तो सुन लो कि हमारी लाइन बाय लाइन रीड करेंगे तब आएगा। बट मैं यहां बोल देता हूं कि याद रखो, जो 12th स्टैंडर्ड है उसके 4th चैप्टर में ये तूने पूछा वो आएगा। सुनो क्या हो रहा है, यहां पे जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। सुनो, फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसका मीनिंग क्या हुआ? अब यहां पे ये लाइन बेस्ड बोल रहा हूं, सुनो, बेस्ट लाइन है। फर्टिलाइजेशन हुआ, उसका मीनिंग क्या हुआ कि कॉर्पस ल्यूटियम यहां पे 9 मंथ तक डेवलपमेंट होगा, बेबी डेवलपमेंट, राइट। तो 9 मंथ तक ये डेवलपमेंट हुआ। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होगी, यस और नो? मुझे मैसेज करो, यस और नो, यस और नो, मैसेज करो। नो, वेरी गुड, वेरी गुड, नो आएगा, बिल्कुल सही है जयनेश, जयराज, गुड। क्योंकि अगर अगर स्पर्म सेल न आए तो कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड हो जाएगी। बट अगर स्पर्म सेल आए, फर्टिलाइज किया, यानी अब 1 मंथ का मूवी नहीं चलने वाला, अब मूवी कितने मंथ तक चलेगा? 9 मंथ तक, राइट। 9 मंथ तक अंदर भांगड़ा चलेगा, वो लात मारेगा ना, राइट, तो अंदर भांगड़ा चलेगा। तो वो सुमित सांभळो, फ्राइडे टेस्ट में पूछीश, समझो? हाँ, પછી આ વખત જેવા માર ગયા ને હાઈ બની છે। एंड सुन लो, आप सबको बोल रहा हूं, 13 डेट को टेस्ट है नीट का, हर 15 और 13 डेट को होता है, तो वो 30 डेट का सिलेबस आज सेंड करूंगा। आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, 1 वीक है आपके पास। और ये फ्राइडे की प्रिपरेशन ओनली थियरी, फ्राइडे ओनली थियरी, फिर से
बराबर, क्योंकि थियरी में भी आपको पावर लाना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा एमसीक्यू में। ओके, तो हम कहां पे थे? दे, हाँ, ओके। तो अब मूवी 9 मंथ तक चलने वाली है, तब कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड नहीं होगा। कॉर्पस ल्यूटियम 9 मंथ के बाद, राइट, यानी आफ्टर डिलीवरी वो कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे डिग्रेड होगा। आपको होगा क्या काम है, कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम है, तो आपको पता होना चाहिए 9 मंथ का जो बेबी डेवलप होगा डिलीवरी के बाद, उसको मिल्क चाहिए। कौन से वाला मिल्क? मदर मिल्क। तो ये जो मदर है जो बेबी का डेवलपमेंट कर रही है, उसकी मेमोरी ग्लैंड में मिल्क प्रोडक्शन करवाएगा 9 मंथ तक। हाँ, 9 मंथ तक, राइट, उसका मिल्क सिंथेसिस स्टार्ट हो गया थोड़ा 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 करके। किसने करवाया? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम में से प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है, उसके दो फंक्शन हुए, एक तो एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट हुआ और मेमोरी ग्लैंड में मिल्क फॉर्मेशन हुआ। समझ पड़ी बका? 100%। ओके, और थर्ड फंक्शन कॉर्पस ल्यूटियम का क्या है? तो आफ्टर आफ्टर 9 मंथ ड्यूरिंग डिलीवरी ये कॉर्पस ल्यूटियम में से रिलैक्सिन निकल रहा है, और ये रिलैक्सिन ये सर्विक्स को, यहाँ पे क्या होता है पता है ना, यूट्रस का एंड यानी सर्विक्स, तो ये सर्विक्स रीजन, राइट, उसको क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, उसको रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से ये जो बेबी है, बॉय हो या गर्ल हो, तो वो डिलीवर हो जाएगा। समझ पड़ी? कंसेप्ट क्लियर? बराबर, तो इतना याद रखो। बराबर, कल ये इसका एंडिंग हो जाएगा, पूरा एंड हो जाएगा। दे बका समझ पड़ी तने? 100%। ओके, હજી કઈ હોય તો મને પૂછી લેજો। ઓકે, આ વિડીયો મોકલું છું। હવે છે ને એકવાર ટેક્સ્ટ બુક માંથી જોઈ લો, ટેક્સ્ટ બુક માંથી જોઈ લો કયો ટોપિક જોવાનો છે તમને કહું, ફર્ટિલાઇઝેશન એન્ડ ઇમ્પ્લાન્ટેશન। फटाफट જોઈ લો। ओजेनेसिस देख लो एक, और सेकंड पॉइंट देखो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। सुनो, ओजेनेसिस के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला है, बट वो अभी मैंने हाईलाइट दिया है, तो वो कल देखना, उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। बराबर, इसके साथ वो बाकी के टॉपिक है वो भी कंप्लीट कर दूंगा, बट अभी